अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है जैसे मेरे दिमाग में आता है कि बास्केटबॉल इंडिया में स्प्रेड क्यों नहीं करता, तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये कि दैट्स अ रिलेटिवली न्यू स्पोर्ट। 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक पीटी टीचर ने स्प्रिंगफील्ड मैसेच्यूसेट्स में शुरुआत की थी, क्योंकि सर्दियों में वो चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स कुछ खेले, तो एक इंडोर गेम बनाया उन्होंने। बट इंडिया में 1893-94 तक पहुंच गया था। अ कैनेडियन हैड ब्रॉट इट टू द YMCA इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग। इन फैक्ट इन 1934 the first ever national championship also happened for men in Delhi. So there is a history for basketball in India. The problem is that it was always an urban phenomenon, which is the case usually when a new sport comes in. It goes into the cities and then spreads into the hinterland. तो अब जाकर आपको मिल रहे हैं और कोर्ट्स दूसरे दूसरे गांव में वगैरह, लेकिन पहले तो प्रिविलेज स्कूल्स में ही आपको बास्केटबॉल कोर्ट नजर आता था, तो वो एक्सपोजर नहीं थी। द सेकेंड प्रॉब्लम इज द फैक्ट दैट द पिनिकल ऑफ द स्पोर्ट इज समथिंग दैट्स नॉट कंड्यूसिव टू इंडियन टाइमिंग्स। अगर आप एनबीए का मैच देखना चाहते हैं तो सुबह 4:30 बजे देखना होता है या 6:30 बजे देखना होता है। आप तो नहीं उठोगे ना सुबह सुबह एनबीए का मैच देखने, आपको काम पे भी जाना होता है, तो आप एनबीए का मैच कैसे देखोगे? एंड कौन सा इंडियन पेरेंट अपने बेटा या बेटी को बोलेगा बेटा आज स्कूल मत जाओ, आज बास्केटबॉल मैच देखो? तो अगर ऐसी दिक्कतें होंगी तो बास्केटबॉल का स्प्रेड मुश्किल ही होगा। But slowly but surely it is evolving. India is developing its own basketball legacy. एशियन गेम्स में भी गए हैं लोग। अब जाकर उल्हास केएस करके एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो बन गया है पहला इंडियन जो यूरोप में बास्केटबॉल खेल रहा है। But slowly but surely there is hope that basketball will find its true form in India.